वस्तु का महत्व नहीं होता जितना भाव का होता। अगर वस्तु का महत्व होता तो शबरी भीलण के जूठे बहरों में कौन सी ऐसी वस्तु थी। सुदामा के तंदुलों में ऐसा कौन सा भारी वस्तु थी। लेकिन सुदामा का भाव, मीरा का भाव, भक्त का भाव, जो वस्तु में नहीं होता भाव, वो सब कुछ भर देता है। मनुष्य के मन में अद्भुत शक्ति, जो है चीज वस्तु तो मनुष्य मन के बल से उसको ला सकता है, क्रिया के बल से, भाव के बल से ला सकता है। अगर नहीं है तो मनुष्य के मन में इतनी ताकत है कि वो वस्तु को पैदा करके ला सकता है। एक उपासना पद्धति है जो आपके मानसिक शक्ति इतनी विकसित हो कि आप हाथ घुमाएं और वो वस्तु जहां भी हो वहां से आपके हाथ में आ जाए। वो मैंने कई बार बताया, साधना पद्धति। अगर वस्तु नहीं है तो आपकी तपस्या इतनी जोरदार हो कि वस्तु को पैदा भी कर दे, ऐसा भी होता है। जैसे संत किन्नाराम काशी में गए, भगवती का साक्षात था उनका। उन्होंने प्रेरणा की कि काशी में फलाने संत मिलेंगे, ऊंची काय के हैं, वो अघोरी है, ऐसा ऐसा है। एक दूसरे को परिचय से पहचाना। फिर भोजन की मांग की तो संकट डाला, और अघोरी संप्रदाय में मांसाहार करना या नग्न रहना ये स्वीकार्य माना जाता। उस उपासना ही ऐसी होती। गंगा के तरफ मंत्र पढ़कर बभूत फेंकी, मछलियां कूदकर पास में जो हरिश्चंद्र घाट जहां मुर्दे जलते, वहां के मछली पकी, उठा के भोग लगा। मुर्दा बहा जा रहा था। उस जमाने में लोग गंगा में मुर्दा आदि डालते। तो कालूराम जी संत और किन्नाराम हरिश्चंद्र घाट पर बैठे थे। अपने सेवक को कौतूहल दिखाने के लिए उन संतों ने क्या ठान ली, मुर्दा बहा जा रहा था, आजा। तो धारा तो यूं बहती है, लेकिन वो मुर्दा किनारे आया। राम के नाम से सबके रोम रोम में रम रहे सच्चिदानंद राम, वही सार सत्य है, उसी की सत्ता से ये दुनिया है। वही राम तो सब मुर्दों को, शरीरों को चलाता। उस राम के नाम से उड़ जा जग जा। वो जो बंधा हुआ मुर्दा था, कुछ बांध देते ना, सब खुल गया और उठ के आ गया और महाराज के साथ ही लग गया सेवा में। यत्कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुर। मोरारजी भाई देसाई ने अपना एक पुस्तक में अनुभव लिखा कि मेरे को एक व्यक्ति मिले और उसने कहा कि तुम 3 प्रश्न लिखो, तुम्हारी भाषा में लिखो, अपने पास कागज रखो और मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। तो 3 प्रश्न मैं लिखा था गुजराती भाषा में, मोरारजी भाई के पुस्तक में लिखा। मैंने गुजराती भाषा में 3 प्रश्न लिखे थे। वो गुजराती नहीं था, वो व्यक्ति तमिल था, लेकिन गुजराती भाषा में उसने कैसे जाना और फिर गुजराती में ही उत्तर मेरे कागज पे कैसे लिखा, ये आश्चर्य है। लेकिन योग विद्या के आगे साइंस अभी घुटने टेके बैठी।
भारत की योग विद्या के आगे अभी विज्ञान नन्हा है, ऐसा मोरारजी भाई देसाई भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अपने पुस्तक में लिखा है। दूसरे भी ऐसे संतों के संपर्क में आए और अद्भुत चमत्कार देखे उन्होंने। अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो सिद्धियां हैं, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ये तो आपका ये अहमदाबाद, जहाँ अपना आश्रम है अहमदाबाद, यहाँ माणक चौक प्रसिद्ध है। माणक नाथ जोगी छोटे हो गए, लोटे में घुस गए और अहमद ने उनको ढक्कन मार के गाड़ना चाहा तो डांटा, फिर समझौता हुआ, माफी मांगी और अहमद ने कहा कि बाबा मैं ये मैदान आपके नाम ही रखूंगा। रोडों के नाम बदल गए लेकिन मैदान बाबा के नाम का अभी भी माणक चौक, माणक नाथ जोगी के चौक के नाम से माणक चौक अहमदाबाद में है। किसी ने नहीं देखा और देखना चाहे सच्चाई तो देख सकता है। और वहां बाबा का मंदिर भी है, माणक नाथ जोगी का, जीवित समाधि ली थी वो। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर भगवत सत्ता इतनी ऐसी है कि जो भगवान हिरण्यगर्भ में है, भगवान विष्णु में है, जो तत्व वही का वही तत्व मनुष्य में। मनुष्य जीवात्मा है, वे परमात्मा है। वे माया को वश करके सृष्टि करते हैं और अपने तत्व को सर्वत्र मानते जानते, और जीव अपने शरीर में रहता है मैं करके और शरीर पर्यंत को व्याप रहा है। लेकिन जिस तत्व से जीव जी रहा है और जिस तत्व से माया वश होती, वो तत्व एक ही है, ब्रह्म। जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता है। जीवात्मा अविद्या के शरीर में है और कर्म बंधन से आया, और परमात्मा माया को वश करके अपने संकल्प से लीला करते। लेकिन परमात्मा माया को छोड़ दे और जीवात्मा अविद्या को छोड़ दे तो दोनों के अंदर जो सत्ता है वो ब्रह्म एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु, मैं ये आत्मा ब्रह्म रूप से सब भूत प्राणियों में हूं। तो भगवान अपने को सर्वत्र मानते, सब में मानते, सब रूप मेरे। और जीव को जब वेदांत का सत्संग मिलता है, संयम साधना और ईश्वर प्राप्ति की तत्परता, और फिर ईश्वर तत्व को जानने वाला, भगवत प्राप्ति तो आरंभ में नाम रहता है लेकिन बाद में भगवान पाने की इच्छा नहीं होती। भगवान जिससे भगवान है उस तत्व को जान लो, तो भगवान जैसे अपने तत्व में पूर्ण है ऐसे आप भी अपने को व्यापक ब्रह्म भाव में पूर्ण मानोगे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। तो ये पूर्ण गुरु का ज्ञान, भगवत प्राप्ति, कोई साकार भगवान के दर्शन नहीं कराते, लेकिन साकार भगवान जिसमें मग्न रहते हैं और जिसको मैं रूप में जानते हैं, पूर्ण गुरु पूर्ण ज्ञान देकर और कृपा दृष्टि डालकर वहां जगा देते हैं। तो कोई जितने अंश में इस पूर्ण तत्व में टिका है, जगा है, अथवा योग की एकाग्रता आई, तो जैसे भगवान का संकल्प प्रकृति में सफल हो जाता है, ऐसे महात्माओं का संकल्प भी सफल हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कर्ण हमारा सगा भाई था, लेकिन कुंता जी ने ये रहस्य बताया नहीं और भैया मरने के बाद बात हुई, तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि आज के बाद कोई महिला गुप्त बात अपने पेट में नहीं रख सकती। तो उनका युधिष्ठिर धर्मपरायण व्यक्ति थे, संयमी थे, तो उनका संकल्प
जैसे भगवान नारायण का संकल्प, ऐसे युधिष्ठिर का संकल्प भी प्रकृति में अभी भी वही व्यवस्था किए बैठा है। माई को कोई गुप्त बात आपने बताई तो पक्का हो गया कि वो गुप्त नहीं रह पाएगी। जितनी गुप्त बताओगे उतनी उसके अंदर उछल कूद होगी और किसी न किसी को बताएगी कि किसी को बोलना नहीं, बापूजी आज फलानी जगह पे एकांत में आए हैं, पति को कसम डाली है। पति ने मेरे को भी कहा किसी को नहीं बताना, तो तू देख किसी को मत बताना, बापूजी यहाँ पर है। शाम होते होते किसी को मत बताने की शर्त से पहुंचे, लेकिन देखा तो बहनों का भाइयों का झमेला है। मैं क्या किसी को नहीं बताने को बोले, बापूजी मैंने तो किसी को नहीं बताया, खाली घरवाली को तो पता चला, बस उसी को पता है। मैं क्या बस हो गया, हद हो गई, घरवाली को पता है तो फिर क्या है, वो घरवाली उस घरवाली को, उस घरवाली उस घरवाली को, इतना हो गया। जहां भी मैं रहा एकांत में तो समिति वाले के संपर्क में तो 1 2 5 के आना पड़ता है। वो अपनी अपनी घरवाली को कि बापू आए एकांत में, किसी को बोलना नहीं है, बापू एकांत में रहने के लिए आए हैं पुष्कर में। ये शाम देखते देखते तो पुष्कर में ग्राउंड फुल हो जाए, आधा हो जाए, पौना हो जाए। अब रात को आए और दूसरे दिन शाम को देखो तो इतनी भीड़। अब मैं कई जगहों पर एकांत के लिए जा रहा था, लेकिन माइयों को युधिष्ठिर का जो प्रसाद मिला है वो मेरे लिए मुसीबत हो रहा है। नारायण हरि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके आत्मा परमात्मा स्वभाव को जब तक नहीं जानेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने थे तो अर्जुन के दुख नहीं मिटे, भय नहीं मिटा। जब भगवान ने अर्जुन को सत्संग के द्वारा अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। और तो क्या बताएं कि तुम्हारे भाव में बड़ी शक्ति, भाव ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे। आप भाव करते हैं तो मूर्ति में से, रोटी में से बापू का ओमकार अथवा बापू का चित्र के बापू मेरे साथ हैं, बापूजी करते फिर रोटी बनाते, देखते रोटी पे बापूजी का ये आ गया, अथवा मूर्ति से बापूजी से बातचीत हो गई। तो तुम्हारा जो मन है जिससे स्फुरित होता है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म में से स्फुरित होता है। जैसे कोई भी तरंग तरंगित होता है तो पानी में से होता है, ऐसे अघोरियों का संकल्प हो, चाहे सात्विक जोगियों का हो, चाहे भक्तों का भाव, लेकिन सत्यता अथवा चमत्कार तो उसी पर ब्रह्म की शक्ति से होता है। नामदेव महाराज और ज्ञानेश्वर यात्रा करते करते खूब भूखे प्यासे हो गए, पानी नहीं मिल रहा था। कठिनाई से गहरे कुएं में थोड़ा पानी दिखा, लेकिन रस्सी छोटी पड़ी। ज्ञानेश्वर गए योग बल से, उतरे कुएं में, डुम 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 डुम, करमंडल भर के आए। नामदेव को कहा लो पियो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। नामदेव जी भाव विभोर हो गए कि तुम तो जन्मजात सिद्धियां लेकर पैदा हुए हो। तो योगी के जीवन में जो चमत्कार देखते हैं वो योग परिश्रम का फल है। अघोरियों के जीवन में तो अघोरी मंत्र और अघोरी साधना का परिश्रम का फल है। भक्त के जीवन में जो चमत्कार दिखता है तो भगवत समर्पण और दृढ़ श्रद्धा का फल है। और ज्ञानियों के जीवन में जो चमत्कार दिखता है कि अनजाने में अपने ब्रह्म स्वभाव में विश्रांति पाए, इसीलिए होता है। और उसके सिवाय जो चमत्कार करते हैं तांत्रिक मांत्रिक मंत्रों के बल से, और बाकी का जो करते हैं उसमें बदमाशी का हिस्सा ज्यादा होता है, ठगी का। भलावान हूँ, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, ये सब थोड़ा टूना टोटका होता है। थोड़ा सामने वाले की भावना होती, भूत घुस गया, भूत गया। किसी को सचमुच में भूत होता है तो उसको निकालने की विधि अलग है, लेकिन बाकी तो लगभग ऐसा ज्यादा चलता है। भूत हो या और कुछ हो तकलीफ,
फिर मंत्र विज्ञान का भी अपना प्रभाव है। अमुक अमुक बीज मंत्रों का मिश्रण, बीज मंत्रों का व्यवस्था, उसके उच्चारण से कष्ट, बाधा, रोग और बीमारियां हटती है, कटती है, बिछड़े मिलते हैं और मिले हुए झगड़ सकते हैं। ये मंत्रों की शक्ति है। विद्वेषण मंत्र तांत्रिक जगत का आपके अंदर झगड़ा करा देगा, लेकिन फिर विद्वेषण मंत्र को काटने के लिए परस्पर प्रीति मंत्र का जप करो तो वो कट जाएगा। ऐसे मारण, मोहन, वशीकरण ये तांत्रिक जगत के मंत्र है। मैंने ये कोई साधना नहीं की, लेकिन ग्रंथों से जाना है। इस प्रकार किसी को परेशान करने वाले भी मंत्र हैं और परेशानी काटने वाले भी मंत्र हैं। ये आश्रम, ये हॉल नहीं बना था शुरू शुरू में। आश्रम कोई वो मोक्ष कुटिया थी और एक छोटा मोटा हॉल था। कुछ चपराज अथवा पंडाल लगा के सत्संग करते थे। चेटीचंड का पर्व था। मेरी भांजी और दूसरी एक गरीब कन्या, दो कन्याओं का यहाँ मैंने चेटीचंड के दिन विवाह हो जाए। तो मैंने वो विवाह की विधि जो ब्राह्मण करता है, वो परशुराम महाराज कांकरिया नगीनावाड़ी में रहते थे। और हम जब लल्लूभाई गोवर्धनदास हॉस्पिटल के सामने जब हम बंगले में रहते थे, तो उसी महाराज को हम बुलाते थे श्राद्ध कर्म में। तो हम उस महाराज के पैर छूते थे, ब्राह्मण के भोजन कराते, दक्षिणा देते। तो वो तो मेरे को अपना यजमान और चेले की नज़र से देखता। अब मैं तो आसाराम बापू होके आ गया, लेकिन उसकी नज़र में मैं बापू नहीं था। तो जब वेदी पढ़ रहा था तो बोले वो आंसू को बुलाओ। तो मेरे पास आए कि ब्राह्मण बुलाते। मैंने कहा ब्राह्मण को बोलो, विधि कर लो, फिर वर कन्या इधर आ जाएंगे, यहाँ से उनको आशीर्वाद दे। बोले बड़ा संत बन गया है, भूल गया मेरे पैर छूता था। देख लो तुम्हारा सुमल का क्या होता है। उसने ऐसा किया, शादी हो गई, वर कन्या आए, जरा जो कुछ उनको विदाई के दो शब्द कहने थे कहे, लेकिन पालनपुर का था वर और कन्या अहमदाबाद की थी। वो मेरी भांजी थी और दूसरी कन्या भी यहीं की थी, सरदार नगर की, और वो फिर मणिनगर में ही ब्याह के गई। दोनों कन्याएं घर जाते जाते अपने पति को, अपने सासू को, अपने जेठ को ऐसी बड़ी बड़ी गाली सुनाए कि हमारे खानदान में कोई महिला गाली जाने ही नहीं। दिल्ली महल में बैठे, शाम को जो दिल्ली महल जाता है 5:30-6 बजे, जो भी जाता होगा, उनको पालनपुर उतरना है। तो पालनपुर उतरते उतरते तो मेरी भांजी ने अपने जेठ को ऐसी शेर, 2 शेर, 5 शेर की सुनाई कि साले तो क्या समझता है, ये चूड़ियां बूड़ियां मेरे को पहराता है, साला कहीं का बदमाश कहीं। उसका नाम ले गालिया। तो पालनपुर उतरते ही फोन किया कि साईं आपकी भांजी में ये क्या है, मैं क्या क्या। फिर वो ले आया तो मेरे आगे तो नॉर्मल, फिर घर जाए तो दे धमाधम, कई भूए भूपे टूने टोट के किए, कुछ हुए नहीं। और मेरे को तो मेरी जिम्मेदारी हो गई थी। अब दोनों कन्याओं के अंदर उसने 2 अपने पाले हुए कुछ प्रेत डाल दिए थे। तो एक आध भूए के पास मैं भी गया राजस्थान में, तो मैं क्या मैं भी साथ में चलता हूँ, कोई कहीं जैक लगाना पड़े। तो वो बुआ भी अपने को कूटे, धूप बूप करा। उसके पहले मेरे से मिला, बोले तो मेरे से सेटिंग कर रहा था कि मैं बोलूंगा ठीक हो गया, आप भी बोल देना ठीक हो गया बगल। लेकिन वो तो मैं ऐसा सेटिंग वाला काम तो जानू नहीं। तो उसने ये करा और अपना धतिंग वतिंग किया और अब ठीक हो गई, ये दे दिया वो दे दिया, वो तो ठीक था। क्या हुआ, वहम वाले होते तो ठीक होते, उनको तो सचमुच था। तो वहां से भी हम खाली लौटे। ये आप बीती बताता हूं। फिर मैं यहाँ मोक्ष कुटिया में मोहरा है, उसमें बैठ गया इस संकल्प लेके कि इसका उपाय मिले। तो सारी सृष्टि का जो आधार है वो तो सब में जो का त्यों है।
तो आप जो भावना से ईमानदारी से प्रार्थना करके गहरे में जाते हो उसका, तो फिर वैसी प्रेरणा आई। और कोई किताब विताब पढ़ते पढ़ते आ गया मंत्र कि ये टूणा टोटका या किसी ने कुछ किया है, उसका काट ऐसे हो सकता है। तो मैंने उस मंत्र का जप कर लिया, और वो मंत्र जप करते तो अपना सिद्ध हो जाता है वो मंत्र। तो हमारा तो कोई भी मंत्र करो तो जल्दी सफल हो जाता है। जैसे ग्रेजुएट आदमी कोई भी लाइन समझना चाहे तो आसान हो जाएगा। तो फिर ये मैंने किया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। क्योंकि वो जो भूत थे जो उन्होंने बोला कि हमको अंदर डाल दिया, वो ही निकाले, नहीं तो हम नहीं निकल सकते। अब उसके यहाँ मैं मत्था टेकूं तो वो और रुबाब में आ जाएगा। और अपने पास क्या कमी है कि उसके द्वेष भरे व्यवहार से अपने इम्प्रेस हो जाए। प्रेम से तो हम एक गधे वाला यहाँ रहता है, उनके बच्चों को भी हाथ पकड़ के मैं घुमाता खिलाता। लेकिन दादागिरी कोई करे तो प्राइम मिनिस्टर पद का है तो अपना पद है उसका, मेरे लिए नहीं है। कोई रुबाब मारे तो फिर मैं उसके वश में नहीं होता। प्रकृति है बचपन से। तो बोले हम को निकल नहीं सकते, हमको बांध के डाला। मैं क्या तुम्हारा बंधन कट जाए तो बोले ठीक है। तो फिर बंधन उनको जैसे बांधा वश किया उसने, कई नौरते रखे, कई उपवास किए, कई विधि की, तभी वो वश हुए थे। और मैंने उनका बंधन से काट दिया तो लड़कियां नॉर्मल हो गई। फिर एक सरदार था रेवड़ी बाजार में, किसी ने कर दिया था, लाइट का धंधा करता था, लाइट का सामान भी। तो उसको बेचारे को उच्चाटन का वाहिगुरु टिकाणे में गया, गृहपाठ साहब करवाया, कणा साहब बांटा, क्या क्या किया, मन्नतें की, दवाइयाँ की, यहाँ वाड़ीलाल हॉस्पिटल में, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में। फिर जो परेशान होता है तो घूमते घूमते वो रामचंद्र के परिवार से पता चला कि इसको भी ऐसा हो गया था, और मोटे राम। तो फिर वो सरदार है, और सरदार और काली भैंस मुझे दिख जाए मैं मौज में आ जाता हूँ। सीधी बात, चाहे सड़क पे भैंस दिख जाए, चाहे कथा में सरदार दिख जाए, मेरा मूड एकदम मस्त हो जाता है। बड़ी बोली होती है उसका। दौड़ना भी भोलापन से भरा है, और उसका बोलना या सिर उठा के देखना या कान घुमाना मेरे को बहुत प्यारा लगता है। अब ये मेरी वीक पॉइंट है तो मेरे को रिझाने वाली तो भैंस देख लिया हमने, ड्राइवर जानता है। मैं ऐसे देखूंगा, मैं क्या रोक गाड़ी, हमारे एम्पलीफायर लगा, फिर मैं उनको बोलूंगा और भैंस यूं दौड़े और बराबर बड़ा मजा। उस सरदार आया तो मेरा ध्यान खिंच गया। अरे मैं क्या सरदार है की है, भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु, मैं क्या सरदार की होया, भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु। घर वालों ने कहा बाबा जी हम तो मर गए सी, ए होया ए होया ए। मैं कह तो सरदार है भाई शिवलाल। सरदार नॉर्मल हो गया, बड़ा भगत बन गया। फिर दूसरे मंत्र विज्ञान है जिसमें 21 बीज मंत्र है, और एक एक बीज मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे वो लीवर ठीक हो जाए, दिमाग ठीक हो जाए, शनिचर का ग्रह चला जाए, पति पत्नी के झगड़े मिट जाए, जॉन्डस ठीक हो जाए, ऐसे मंत्रों का रहस्य मिला। तो वो मंत्र तो मैंने होलसेल में देना चालू कर दिया। जिनको मिला है वे हाथ ऊपर करो। तो जिससे ये बीमारियां ना आए, हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी, जॉन्डस, शनिचर का ग्रह, ये वो। और फिर जिन्होंने मेरी दीक्षा ली है उस पर टूना टोटका हो जाए अथवा भूत प्रेत घुस जाए, ये संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा डिपार्टमेंट किसी को जाने अनजाने घुसाए तो दीक्षा लेने के बाद उसको भाग जाना पड़ता है। तो ये टूने टोटके अथवा किसी ऐसी बात से कोई छोटी मोटी योग्यता होती है उनकी, तो ये उससे वे लोग उनको बोलते हैं तो भगवान है, जो साईं है वही है, ये तो साईं है वही है। साईं कभी बता देते, इन्होंने बता दिया, अरे भाई वो डिपार्टमेंट अलग है उनका।
ब्रह्म ज्ञान कहाँ, परमात्मा प्राप्ति, अरे भगवान के दर्शन के बाद का भी काम बाकी है, वो काम ब्रह्म साक्षात्कार का, वो कहाँ और ये टूणे टोटके कहाँ। मनुष्य के अंदर योग्यताओं का ऐसा सच्चिदानंद तत्व छुपा है कि जिसका वर्णन एक दिन क्या एक साल भी करे तो पूरा बयान नहीं कर सकते। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, मत करो वर्णन, हर बेअंत है। आप जो भी बयान करेंगे तो मति तक, और सारी मतियां पैदा होकर लीन हो जाए फिर भी उसका पूरा बयान नहीं कर सकती है। लेकिन मति उसमें जब डूब जाती है तब ये राज समझ में आता है, लेकिन पूरा समझाया नहीं जाता। जैसे नमक की पुतली समुद्र में गई समुद्र को खोजने, अब वो समुद्र ऐसा है बयान क्या करेगी? जब बयान करेगी तो कुछ बची हुई होगी तब बयान करेगी। ऐसे ही मति का अंश जो है, उस मति में परब्रह्म परमात्मा तत्व में तो डूबी है, लेकिन वो उसके अनुभव के इर्द गिर्द का बताएगी। उपनिषदों का आश्रय महापुरुष, अनुभवी पुरुष और अपना पुरुषार्थ होगा तो उनके वचन करके आप वहां अनुभव में जा सकते। दूसरी चीजें वर और श्राप से दी जाती, छीनी जा सकती, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वरदान से नहीं होता और श्राप देने से मिटता नहीं। एक आत्म साक्षात्कार चीज है। और दुनिया की चीजें तो जो मिली है, खूब आप विद्वान है, घटी शतक और बुखार आ गया, आप बुद्धू हो गए, तो और जो मिलता है छूट जाता है। लेकिन अपना आपा जो एक बार समझ में आ जाए तो 33 करोड़ देवता और सभी देवता और सारा संसार मिलकर भी ब्रह्म साक्षात्कार का खजाना तुम्हारा नष्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते जीवन मुक्त, परागति, पराकाष्ठा। इसकी महिमा भगवान कृष्ण ने गीता में गाई और अर्जुन दंग रह गए कि ज्ञानी ऐसा होता है क्या? प्रभु आत्मज्ञान पाने से कैसा होता है? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, जिसने अपनी बुद्धि थोड़े समय के लिए भी ब्रह्म परमात्मा में लगाई, उसकी कैसी भाषा होती? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्तस्य केशवा। भगवान ने कहा, प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मने आत्मनतुप्त स्थिति प्रज्ञस्तदोचते। सुख लेने की सारी कामनाएं उनकी मिट जाती है, ऐसे परम सुख में टिकी हुई उनकी मति। होता क्या है कि इंद्रियों में बाहर का आकर्षण होता है, मन उनके साथ लगता है और बुद्धि को बुद्धू बनाकर निर्णय करवा लेता है, तो जीव बन गया, भटक रहा। लेकिन गुरु की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, शास्त्र के आधार से बुद्धि ब्रह्म में स्थित कर लिया, तो बुद्धि अब मन की गुलाम नहीं रही, वो मन को चलाने वाली हुई और मन इंद्रियों को चलाने वाला हो गया, स्वामी हो गया ब्रह्म। ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लावलेश। ये शरीर मैं हूं और संसार की वस्तुएं मेरी है, अथवा इनसे मुझे सुख मिलेगा, इनके बिना मेरा क्या होगा, ये सारा मोह का ही परिवार समाप्त हो गया। ऐसे तो चमत्कार तो कई, आपको जिस नीला रंग है, पीला है, काला है, उसको देखने के लिए आंख चाहिए और कुछ प्रकाश चाहिए, नेत्र ज्योति का प्रकाश चाहिए। एकदम अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, कुछ कम अंधेरा होगा तभी आप देखेंगे नीला है, पीला है, लाल। लेकिन निशाचरों के पास वह योग्यता है कि उनके नेत्र अंधकार में भी पूरा देख लेते। घुवड़ के पास भी वो योग्यता है। अब घुवड़ आप जो नहीं देख सकते उतना घुवड़ या गिद्ध देख लेता है, तो उसकी अब अमुक योग्यता का अंश विकसित है। गिद्ध का जो आकाश में 50,000 फुट ऊपर से एक सूक्ष्म चीज देख लेती, नन्ही सी आंखें,
आप 50,000 फुट तो क्या 100 फुट दूर से भी उतनी चीज नहीं देख सकते जितना 50,000 फुट ऊपर से गिद्ध देख सकता है या सियार सूंघ सकता है। तो सियार की नाक में भगवान की योग्यता का कोई अंश है, गिद्ध की आंख में थोड़ा सा, वो उसके साधन में है, लेकिन तत्व वही का वही। तो ये साधनों में जो किसी की योग्यता से इंप्रेस हो गए तो फंस जाते। एक हमारा शिष्य है, उसका बेटा है तो वो भी शिष्य है, बाप बेटा मेरा चेला है। मेरे को आके बताया कि बापूजी आपके दिन अभी स्वास्थ्य के दिन अच्छे नहीं है और यश आपका बहुत जोरदार होने वाला है। मैं क्या, कैसे, इतना सारा यश, अभी क्या कमी है? बोले बापूजी आपने अभी यश देखा ही नहीं, आपका इतना यश होने वाला है। वो कहे कि मैं क्या कहा? बोले अभी शुरू होगा और मैं देखता हूं कि उसके बाद कुछ प्रसिद्धि में तेजी आ रही है और कोई जरूरत भी नहीं। उसने जो बताया वो तो दिल्ली में काम काज करता, नौकरी धंधा करता। किसी के बेटे को कोई तकलीफ हो गई थी और क्या किसी से पूछने गया जो टूना टोटका, उसने बोला ये हम ठीक नहीं कर सकते। वो बेटा मृत्यु और जीवन के बीच जोके खा रहा था। तुम्हारे गुरु हैं और उनके पास जाओ, वो कुछ भी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और वो आए और मेरे को भगवान ने जो प्रेरणा की वो क्या, वो ठीक हो गया। बाद में वो रोए, बोले फलाने ने हमको ऐसा बोला था। मैं कहे तो हमारा भी अंतर्यामी क्या करे? बोले वो टूना टोटका ही करता है। नहीं, टूना टोटका करता है लेकिन उसके पास कर्ण पिशाचिनी होगी, उसी ने बोला होगा कि तुम नहीं कर सकते और इनके गुरु ज्ञानी है, उधर भेजो। उसने, उसकी जो बॉस है, उसकी जो साधना से कोई वश कर रखी आत्मा, उसने बताया होगा। ऐसे किन्नाराम संत के यहाँ भी एक थी, उसका आश्रम संभालती थी। किन्नाराम संत ने एक लगा रखी थी, किन्नाराम की गैरहाजिरी में वो संभालती थी किन्नाराम का आश्रम, अदृश्य शक्ति थी। और किन्नाराम संत में ऐसी योग्यताएं थी कि वो कपड़े ज्यादा नहीं रखते थे। तुलसीदास महाराज के दिनों में किन्नाराम भी वहीं काशी में रहते थे, तुलसीदास जी भी रहते थे, समकालीन। तो तुलसीदास ने किसी को कहा कि राम जी से मैंने पूछा है तुम्हारे पास 10 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। और वो व्यक्ति निराश होकर गया। फिर किसी ने बताया तो किन्नाराम के पास चक्कर काटा और किन्नाराम मौज में आ गए। बोले साले चक्कर काटता है, क्या लाया है? बोले पूरी लाया। बोले साले जितनी पूरी लाया खिलाओ। खाते वे 10 पूरी जा 10 दिए, 10 बेटे दिए। और 12 महीने के बाद 2 बेटे एक साथ आए। तो माई ने कहा मत्था टेकने के लिए जाएंगे किन्नाराम के पास, लेकिन पहले तुलसीदास के पास चलो। बोलते थे 10 जन्म तक नहीं, और ये 10 आ रहे, उसमें 20% पेमेंट हो गया है। नहीं हुआ, 20% होता है 2। तो ये सुंदर सुहावने बच्चों को देखकर तुलसीदास जी पूछने लगे कि आप तो आए थे 1.5 साल पहले, तो ये किसके गोद लिए? तो माई ने छाती फुला के कहा कि किसी की के गोद में नहीं ली, किसी के बच्चे नहीं लिए, ये मेरे कुख से पले हैं महाराज। आपने कहा था कि युगल सरकार आती है और कथा सुनने को मैं पूछ के बताऊंगा। आपने हमको पूछ के बताया था कि 10 जन्म तक आपके भाग्य में नहीं है। लेकिन एक किन्नाराम संत जो है ना, हरिश्चंद्र घाट और मिर्गी घाट पर रहते हैं, उन्होंने कहा जा 10.5 दिए। उसके पति ने बताया कि ये 2 तो आ गए, 20% हमारा। तुलसीदास को तो हुआ कि शाम कब हो, सरकार का आह्वान करूं और कभी कभी पधारते न, तो आज पधारे राम जी। और मैं पूछूंगा कि प्रभु कृष्णावतार में तो कभी नरोवा कुंजरोवा जरा झूठ बोलने की लीला करते थे, रामावतार में तो आप विनोद में भी झूठ नहीं बोलते थे, मजाक में भी। तो मैंने जब पूछा और आपने कह दिया कि 10 जन्मों तक इसको नहीं होगा, फिर उसको 2 बच्चे कैसे हो गए? आए मैंने देखकर 8 और होंगे। तो राम जी ने कहा तुमने तो उसका भाग्य पूछा था, बैलेंस पूछा था।
तो संकीर्ण आदमी था, किसी को देता नहीं था, कई जन्म का संग्रही था, अभिकाशी का धनाढ्य है, संग्रह की वृत्ति। जो दूसरों को देता नहीं, प्रकृति उसको भी कुछ देने से रुक जाती है। तो उसका इतना कर्म था कि 10 जन्म तक उसको संतान नहीं होती। तो फिर ये किन्नाराम ने कहा 10 दिए साले तो 2 तो आ गए। बोले किन्नाराम, तो फिर उन्होंने अपना ओवरड्राफ्ट कर दिया, उन्होंने अपने संकल्प से दे दिए। तुमने तो उसका बैलेंस शीट पूछा था और उन्होंने अपना ओडी कर दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया, हुंडी। तो एक भैरवी माई थी, किन्नाराम संत के आश्रम की देखभाल करती थी। तो किन्नाराम जब कहीं पर थे उज्जैन में कहा, तो भैरवी आकाश मार्ग से आया। और किन्नाराम जब स्नान करने के लिए लंगोट खोल चुके थे, आकाश मार्ग से भैरवी देखी तो वो तो एकदम दिगंबर रहती थी। अब किन्नाराम भी एकदम, किन्नाराम जब स्नान करते तो लंगोटी पहले स्नान करके वो गीली लंगोटी फेंकते आकाश में, सूखती तो अपने आप आ जाती और बांधते थे। यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुर। और इस बात में ये जो हमने उनके ग्रंथ सुने हैं, पढ़े हैं, मुझे कतई संदेह नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। मेरा आत्मा स्वीकार करता है, होता है, ऐसा हो सकता है, होता होगा, हुआ होगा, पक्की बात। मैंने अपने गुरुजी के जीवन में देखा, नीम के पेड़ को कहा कि जाओ उचित जगह पर बैठो, तो नीम का पेड़ चल गया। मेरे गुरुजी के जीवन में कई हमने ऐसे अनुभव देखे, और भी कई संतों के जीवन में हमने सुने, कई देखे, अपने जीवन में भी कई बार ऐसा कुछ क्या क्या देखा, सुना, हुआ। मुझे संदेह नहीं होता है, मुझे पक्का विश्वास है, चाहे उसमें मेरी गति ना भी हो, मैं वो न कर सकूं, न जान सकूं, लेकिन मुझे शास्त्रों पे विश्वास है। हिमालय में मैं गया था, अदृश्य योगी मिले, ये संकल्प लेके, और मिले, बातचीत की और अदृश्य हो गए। फिर खोज खोज के थका तो दिखे नहीं। ये मैंने इसी आंख, मैंने संकल्प किया कि मुझे भूत मिले, तो एक बार प्रेत मुझे मिला। बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन मेरे को पता चला कि भूत का जगत भी है। यहाँ आपका अहमदाबाद से 50-60 किलोमीटर दूरी बीरमगाम के पास कोई गांव था, मेरी कथा थी। और मैं रात को जलपान करके मैं शहर के बाहर रहना पसंद करता हूँ। मांडल गुजरात में है, 60 किलोमीटर होगा लगभग यहाँ से मांडल, अहमदाबाद। तो रात को मैं जा रहा था सड़क पर, दूध पी के नाश्ता करके, 8 बजे 8:30, अंधेरी रात थी। तो एक सफेद आकृति 60 कदम आगे दाएं हाथ आगे, जितना चलूं उतने आगे, क्या है, तो तेजी से चला। तो फिर एक साइन बोर्ड आया, ये आरटीओ वालों का, हॉर्न प्लीज, हॉर्न, ये वो जो होता है। तो मैं सोचा कि मेरे को भ्रांति हो गई, फिर वो दिखा भी नहीं। फिर जब लौट के आया तो उसी जगह से वो रोड क्रॉस कर रहा, तो मेरे को हुआ कि ये तो साइन बोर्ड थोड़ी रोड से चलेगा। फिर जरा नजीक गया तो खाया पिया था, तो उड़कर आ गया। तो निकलते समय ओम निकलता है, तो ओम निकलते ही उस सफेद छाया को ऐसा महाराज करंट लगा होगा कि ऐसा वो क्रॉस हुआ कि धड़ाक, सड़क के दूसरे किनारे जो पेड़ था, बबुल के जो जंगली पेड़ होते ना, कुबावल, वो हिला धड़ाक। तो मुझे डर लगा कि मेरे कारण कोई बेचारा घबराए और भागा, कहीं चोट न लग गई। तो मैं बैटरी लेके, बेटा कौन है, डरो मत। वहां न बेटा, न बेटी, न फटा, न पटी, न झटा। ये चारों तरफ मैं कोई बात को देखूं तो उसका क्या कारण है खोजे बिना मेरे को फिर चुप्पी नहीं होती। तो इधर उधर देखा, कुछ नहीं, और पेड़ तो अच्छी तरह से हिला, और उसकी हिला भी देखी। फिर गांव के लोग आए थे दर्शन करने, मैंने उनको बात करा तो बुढ़े ने कहा कि एक मर गया था, वो प्रेत होके घूमता और सफेद छाया जैसा सफेद कपड़ों में रहता,
तो कभी कभी ड्राइवर के पास बैठ जाता और एक्सीडेंट करवा लेता। मैं कहा चलो ये था। वैसे अदृश्य होने वाले जोगियों को भी मैंने देखा, प्रेत की छाया को देखा, प्रेत को पेड़ में चबाका लेते देखा। कई सैयद मिजाज के होते और निकलते नहीं, 40 वर्ष से बैठे और उनसे बातचीत करके देखा, फिर उनको कैसे निकालना ये थोड़ा टूना टूट कर आजमा के देखा और हवन करके स्वाहा करते तो वो आमने सामने हो जाता, लेकिन आखिर वो बेचारे भाग जाते। तो ये आध्यात्मिक शक्ति, आदि दैविक शक्ति, आदि भौतिक शक्ति, आसुरी शक्ति, ये सब शक्तियां अपनी अपनी जगह पर है। और फिर ढोंग शक्ति भी अपनी जगह पर है, धूर्तता, वो भी साथ में चलता है। लेकिन इन सब के पीछे सार तत्व ये है कि जो पहले था, अभी है और कभी तुम्हारा साथ न छोड़े, उसको बोलते आत्मा। और जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे, उसको बोलते संसार। तो शरीर संसार है, वस्तुएं संसार है, लेकिन आप संसार नहीं। पत्नी नहीं थी तभी आप थे, जुआनी नहीं थी तभी आप थे, बचपन नहीं था तभी आप थे, शिशु अवस्था में आप थे। और शिशु का शरीर नहीं था तो उसके पहले भी आप कहीं थे, तब माँ के गर्भ में आए। और अभी मर जाते तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है, और आप चले जाते तो शरीर आप नहीं थे और नहीं रहे। लेकिन आप क्या है आपने जाना नहीं। जिसने अपने आप को जान लिया, आए है वो भगवान नारायण का स्वरूप बन गया। नारायण अपना आपा जानते। अपने को जीव जानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन अपने आपे को ब्रह्म रूप में, व्यापक रूप में जान लिया तो फिर भगवान नारायण का आत्मा, शिव जी का आत्मा, आपका आत्मा एक ही तत्व है। फिर आपको ये आप बोलने में संकोच नहीं करेंगे कि ब्रह्मा जी होकर मैंने ही सृष्टि किया है, विष्णु होकर मैं ही पालन कर रहा हूँ, शिव होकर मैं ही संहार करता हूँ, ये चांद मैंने ही बनाया है, सूरज मेरा बनाया हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं अगर मौज में आवे तो। स्वामी राम तीर्थ को यह अनुभव हुआ था और बड़े मौज में आ जाते थे। हम लोग तो समाज को साथ ले चलते, इसलिए हमारे को एकदम ऐसा खुला अनुभव बोलना हमारे लिए उपद्रव पैदा करता है, करेगा, इसलिए हम नहीं बोलते। राम तीर्थ को कई पादरियों ने टोका कि आप कौन है, जीसस क्राइस्ट। राम तीर्थ थोड़ी देर चुप हो गए। आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, आई एम फादर ऑफ द जीसस। जीसस जिसको अपना बाप मानता था, मैं वो ब्रह्मा हूं। ईश्वर को पिता मानते थे, ईश्वर जिससे ईश्वर है वो मैं। और ब्रिटिश शासन था, राम तीर्थ को कोई टोक नहीं सका, रोक नहीं सका। उनके साहित्य में ये बात आती।